तो आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि किस तरह से इस घर की हम मॉडलिंग करने वाले हैं। तो आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो और नहीं तो आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। यहाँ थोड़ा इस तरीके का सेक्शन बनाएंगे, ऊपर एक विंडो लगाएंगे और चारों तरफ पिलर। मैं चाहता हूँ कि बीच में एक और पिलर खड़ा हो। तो ऑलरेडी मेरे पास पिलर्स तैयार है, इनको कॉपी किया, इसको डीसेलेक्ट कर लिया, टॉप व्यू में आके शिफ्ट डी और करीब बीच में अपने हिसाब से यहाँ पर अरेंज कर लिया। अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लाइक थोड़ा साइड में है, थोड़ा बीच में है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल बीचों बीच रहे, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास ये दोनों 5 5 के पीस हैं। तो इसलिए मैं इस पीस को डिलीट करूँगा। इसी तरह से सामने से भी डिलीट किया और इन सारे फीचर्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए बॉक्स बनाया। सब सेलेक्ट हो गए, लेकिन साथ में ग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल दबा के इसको डी सेलेक्ट कर लिया। इनको थोड़ा इधर मूव करना चाहते हैं तो जी वाई और यहाँ इनको मूव कर लिया। अब यहाँ के लिए मुझे एक दूसरा पीस चाहिए जिसका नाम होगा 4x1, ये वाला। तो इसको कॉपी किया, शिफ्ट डी और वहाँ पर पुट करने के बाद आर दबा के इसको रोटेट कर लिया। और इसको बार बार कॉपी करने से पहले मैं इसको बिल्डिंग कलेक्शन में मूव कर दूंगा और इसको एक टेक्सचर देंगे ब्राउन। इस तरह से मेरा ये भी बनके तैयार हो गया है। इसको मैं उधर भी कॉपी करना चाहता हूँ तो शिफ्ट डी एक्स, इस तरह से मैंने इसको यहाँ भी कॉपी कर दिया है। तो अब मेरा थोड़ा ठीक लग रहा है। इस पिलर को उस तरफ भी कॉपी करना चाहते हैं तो सेलेक्ट किया, उसको डी सेलेक्ट किया क्योंकि उसको कॉपी करना नहीं चाहता मैं। शिफ्ट डी वाई में मूव करते हुए इस पिलर को यहाँ लगा दिया। अब थोड़ा ठीक से लग रहा है। तो यहाँ पर हम विंडो लगाने वाले हैं दो, एक विंडो इधर होगी और एक विंडो इधर होगी। मेरे हिसाब से चाहे तो आप अपनी मर्जी से अपना मॉडल बना सकते हो, लेकिन पहले आप, मेरी सलाह है कि पहले आप मुझे फॉलो कर लें, उसके बाद आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और लास्ट में जाके हम बहुत सारे वेरिएशंस वैसे भी बनाने वाले हैं शहर बनाने के लिए। तो मैं इसी विंडो को वहाँ कॉपी करूँगा, वहाँ से ना कॉपी करके इसी विंडो को उधर कॉपी करेंगे। तो 7 टॉप व्यू में आके 7 दबाते हुए शिफ्ट डी आर दबा के इसको यहीं की यहीं कॉपी कर लिया राइट की तरफ और जी, और इस तरह से इसको यहाँ पर मैंने रख लिया। ठीक है, क्योंकि मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में हूँ 5 दबा दिया था मैंने, इसलिए 5 दबा के वापस से पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाऊँगा। इसीलिए मुझे थोड़ा घर अजीब सा लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, 5 दबा के आप वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाओगे। हाँ, तो ये मेरी यहाँ पर विंडो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको थोड़ा राइट में भी कॉपी कर लेते हैं। तो 3 दबा के राइट मोड में आया, शिफ्ट डी कंट्रोल दबाते हुए इसको यहाँ रख लिया। बाकी के पीसेस ऊपर मुझे लगाने हैं तो उनको लगाना शुरू करते हैं अब। तो पहले मैं ऑलरेडी 4 4 के पीस लगाऊंगा, या फिर ऐसा करते हैं कि 2 2 के पीस लगाएंगे, उसके बाद 1 1 का पीस। पैटर्न आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टाइलिंग पैटर्न क्या होने वाला है। मैंने यहाँ 2 2 का पैटर्न ज़्यादातर रखा था, उसके बाद 1 1 का था। यहाँ भी मैं 2 2 का ही रखना चाहता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 का पीस है, उस 2 के पीस को मैं कॉपी कर लूँगा। शिफ्ट डी यहाँ कॉपी किया और इस तरह से मैंने इसको भी यहाँ अरेंज कर लिया। ऑलरेडी मैंने इसी लाइन के पीस को कॉपी किया था, तो इसीलिए ये ऑलरेडी इस लाइन में है। 3 दबा के ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, शिफ्ट डी और इसी तरह से उधर भी इनको कॉपी कर देंगे। तो शिफ्ट डी वाई, ये मेरा थोड़ा घर बनता सा नज़र मुझे आ रहा है। ऊपर भी इनको दोनों चारों पीसेस को एक साथ कॉपी कर देंगे। देखिए, मॉड्यूलर बिल्डिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मॉड्यूलर बिल्डिंग इसलिए काम में आ रहा है क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हो, राइट। इसी वजह से आप मॉड्यूलर बिल्डिंग कर रहे हो। हाँ, तो अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब इसको हम इसी तरह से ऊपर भी कॉपी कर देंगे। सारे के सारे पीसेस को एक साथ सेलेक्ट किया, इनको भी कर लिया, शिफ्ट डी जेड और इनको करीब यहाँ पर रख दिया। ज़्यादा ऊपर हो गए तो इनको, वैसे इनकी तो ज़रूरत भी पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हम 1 1 का पीस लगाएंगे। तो 1 का पीस ऑलरेडी हमारे पास पहले से है, इसको कॉपी किया, टॉप व्यू में के शिफ्ट डी यहाँ रखा। इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिक्स है। जी जेड, शिफ्ट डी जेड, दोनों को फिर से कॉपी किया, शिफ्ट डी वाई, अगेन शिफ्ट डी वाई। यहाँ पर मैं शिफ्ट आर नहीं दबा सकता हूँ क्योंकि मैं पहले तो सिर्फ एक बॉक्स में कूद रहा हूँ। उसके बाद अगर शिफ्ट आर दबाऊंगा तो ये सिर्फ 1 1 बॉक्स कूदने वाला है। इसीलिए शिफ्ट आर सिर्फ वहीं होगा जब आप किसी भी एक्शन को बार बार रिपीट करना चाहते हो। तो इसको मैं शिफ्ट डी करके वाई डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर दूंगा। ये मेरी एक दीवार बन के
तैयार है राइट की। इसी तरह से हम इस दीवार को भी कंप्लीट करने वाले हैं और इसको भी। अब ये दीवार बिल्कुल उसके जैसी होगी, इसलिए मैं सारे पीसेस को कॉपी करूँगा। इनको भी और इनको भी। फालतू के पीसेस को डिसेलेक्ट कर दूंगा कंट्रोल दबाते हुए। कोई फालतू पीस बचा तो नहीं, एक बार चेक कर लिया अच्छे से। ठीक है, हमने बिल्कुल सही फेसेस को सेलेक्ट किया है। 7 दबा के टॉप व्यू में आके शिफ्ट डी और इसको उठा के यहाँ कॉपी कर लिया। अब क्योंकि इसकी फेस सिर्फ इस तरफ है तो इसको रोटेट भी करना पड़ेगा पूरे 180 डिग्री। तो RZ 180, ये मेरा रोटेट हो गया। लेकिन रोटेट होने के बाद इसकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है तो उसको मुझे अरेंज करना होगा। तो जी दबा के ऊपर ले गया, थोड़ी अच्छे से स्नैपिंग करने के लिए और जूम किया और जी दबाते हुए स्नैपिंग की और इसको फिक्स कर दिया। इस तरह से मेरी इधर की दीवार भी साथ में कंप्लीट हो गई है। अब देख रहे हो मॉड्यूलर बिल्डिंग काम को कितना आसान कर देती है। इसी घर को बनाने के कई तरीके हैं। इसको हम बिना मॉड्यूलर बिल्डिंग के भी बनाने वाले हैं, लेकिन मॉड्यूलर बिल्डिंग से काम काफ़ी आसान हो जाता है। बड़े बड़े शहर आसानी से बन जाते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन पीसेस की आप टेंशन ना करें, थोड़ा बाहर की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ देख रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हम बस बाहर से घर को बना रहे हैं। जब इंटीरियर बनाएंगे तो जब अलग बात होगी, जब थोड़ा अलग अप्रोच होगी। अप्रोच बस ये होगी कि ये जो पीस है, इस पीस को हमें इतना ही चौड़ा रखना, इतना ही ऊंचा रखना होगा जितना ऊंचा हमने इसको किया था, या फिर इन वाले पीसेस को थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि ये बाहर इस तरह से निकलता ना दिखे। हाँ, तो साइड की दीवार हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने शायद इस वाले को कॉपी नहीं किया, तो कॉपी करके इसको भी मैं ऊपर रख देता हूँ। इसको भी शिफ्ट डी करके ऊपर लगा दिया। ओके, तो मेरी ये वाली दीवार भी कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही मैं इन चारों दीवारों को कंप्लीट करने वाला हूँ। आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फॉलो करते हैं।